सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नोडेरो हाउस, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इलेक्शन प्रोग्राम है जो श्री मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाहती थी। ख़त भी मौजूद है। शहीद बीबी ने उस वक्त के जब शहीद बीबी वज़ीर आज़म थी, ख़त लिखी थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, वज़ीर आला सिंध को कि ये प्रोग्राम शुरू करे। अनफॉर्चुनेटली शहीद बीबी की हुकूमत ख़त्म की गई, हमने वो प्रोग्राम नहीं लेकर आए। लेकिन 2009 पे और फिर 2010 में कायम अली शाह साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग, इतने सारे ख़वातीन, इतने सारे हाउस पूरे सिंध में ना सिर्फ मुआशी तौर पे मगर सोशल मोबिलाइजेशन हो रहा है। और हम समझते हैं कि सोशल मोबिलाइजेशन ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर हम चाहते हैं कि हम आपको और एम्पावर करें। हम चाहते हैं कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि आप तो एकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे हो, आप तो एंटरप्रेन्योर्स हो, आप अपने सोसाइटीज़ में, अपना ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने कम्युनिटीज़ में खुद लीडर्स हो। तो हम आपको सियासी तौर पे भी एम्पावर करना चाहते हैं, हम आपको हुकूमती तौर पे भी एम्पावर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप खुद ख्वाहिश रखते हैं कि आपने सियासत में आना है, अगर आप खुद ख्वाहिश रखते हैं कि मैंने अपना एरिया के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए खिदमत करना है, तो आप अप्लाई करें। लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहा है, मैं आपको ख़वातीन को प्रेफरेंस दूंगा, वडेरे से भी ज़्यादा प्रेफरेंस, बड़े वडेरे जो होते हैं और इलेक्टेबल्स होते हैं उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दूंगा अगर आपने सियासत में आना है। अगर आपने आना भी नहीं है, आपने हमारा कैंडिडेट्स को, आपने हमारे उम्मीदवारों को अकाउंटेबल रखना है। हम आपसे पूछेंगे कि उनका काम कैसे चल रहा है, हम आपसे पूछेंगे कि अगर वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर वो खिदमत में काम कर रहे हैं या गलत काम करेंगे। और फिर जब आप एग्री करेंगे, आप अप्रूवल देंगे, तो फिर उनको 3 का निशान मिलेगा और फिर वो इलेक्शन पे लड़ सकेंगे। मुझे इस किस्म का सिस्टम बनाना है जहां हमारा इंटरेक्शन हो, ताकि आप हमारा मदद कर सकें और हम आपका मदद कर सकें। इसलिए कोई पाकिस्तान के और सिंध के इतने सारे मसाइल हैं, कोई एक आदमी ये सारे मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मिल के काम करते हैं, हम मिल के मेहनत करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कोई मसाला ऐसा नहीं है कि हम उसका हल नहीं निकाल सकते हैं। हम गुर्बत का भी मुकाबला करेंगे, हम जहालत का भी मुकाबला करेंगे, हम सेहत का निज़ाम को भी बेहतर करेंगे। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन हम मौजूद हैं, हम सब मिल के ये साथ काम करेंगे। आपके जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका राब्ता जो है, आपका जो लोकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में, आपका जो लोकल हुकूमती ओहदेदारों के साथ, उसको हमने भराना है। इसलिए आपको पता है कि गरीब इलाकों का क्या ज़रूरत है। आपको फ़ैसला करना चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट बजट होता है, जो तरक्याती कामों के फंड्स आते हैं, वो कैसे खर्च हो, कहाँ खर्च हो। तो आपका इनपुट बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए हमारे पास कम वसाइल है, लेकिन हम उस कम वसाइल को अगर सही इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका मदद चाहिए होगा। मैं एक बार फिर हमारा जो SRS टीम है, उन सब का शुक्रगुजार करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कितना मेहनत के साथ ये सब कुछ होता है, एंड दिस इज़ रियली अ लेबर ऑफ लव। और ये एक खिदमत है और जिसके लिए हम आप सब का शुक्रगुजार है कि इतना ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा मीडिया के लिए थोड़ा तारीफ देना चाहूँगा कि हम पूरे सिंध के ख़वातीन जो गरीब ख़वातीन के हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम है। इसमें जहाँ तक मुझे याद है 18 डिस्ट्रिक्ट्स में थे, लेकिन 9 लाख ख़वातीन का बेनिफिशरीज है। 13 लाख ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। 13 लाख ख़वातीन सिंध में इस प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं, सोशली मोबिलाइज्ड हैं। और सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ से
10 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से बिला सूद कर्ज़े मिलते हैं और औरतें अपने बिज़नेस, अपना काम शुरू करते हैं। इतना कामयाब जा रहा है, इतना कामयाब जा रहा है कि 97% आपका रेट ऑफ रिकवरी है। और वो मैं समझता हूँ कि कोई भी बिज़नेस सेक्टर इनके साथ, जो हम कामयाब बिज़नेस सेक्टर्स कहते हैं, वो तो इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ जो घरों का एक प्रोजेक्ट है वो भी साथ साथ चल रहा है, जहाँ गरीब औरतों को घर को बनाने में मदद दी जाता है, घर दिलवाया जाता है। अभी हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए छोटा रकम का हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड हमने डिस्ट्रीब्यूट लाड़काना नोडेरो हाउस में मेहनत कश खवातीन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। रहीम यार खान से खबर है कि तिरंजा सिवाय खान के करीब मालगाड़ी की 13 बोगियां उलट गई हैं। ये मालगाड़ी पंजाब से सिंध आ रही थी। अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ असलम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असलम मलिक, क्या ये खाली मालगाड़ी थी या इसमें सामान भी था? जी, ये 70% जो है मालगाड़ी खाली थी, जो कि लाहौर से कराची की तरफ जा रही थी। तिरंडा सवाई खान के करीब जो है वो तेज रफ्तारी की बाइस जो है, जो रेलवे ट्रैक है वो मुतासर हुआ, जिसके बायस ये उलट गई। 13 बोगियां जो हैं ये उलट गई हैं। यहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है, जिसके बायस दोनों तरफ का ट्रैफिक अभी तक मुअत्तल है। दोनों तरफ का ट्रैफिक अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया असलम मलिक आपका, अब तक बहाल नहीं किया जा सका है ट्रैफिक दोनों तरफ का। और अब बात हुक्मरान जमात PTI के अहम ओहदेदारों के आपस के इख्तिलाफात की। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने जहांगीर खान तरीन पर शाह महमूद कुरैशी की नुक्ताचीनी के जवाब में अदालती फैसले की जद में आए पार्टी कोली का साथ दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि आज तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में है तो उसमें एक बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। काबीना इजलास में जहांगीर तरीन की शिरकत वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर होती है। चौधरी फवाद हुसैन ने गोया शाह महमूद कुरैशी को मशवरा देते हुए कहा कि अकाबरीन को वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। जहांगीर तरीन के खिलाफ अदालती फैसले को बदकिस्मती करार देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जहांगीर तरीन इंतखाबात से बाहर हुए हैं, PTI के वर्कर्स के दिलों से नहीं। इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने काबीना समेत अहम सरकारी इजलासों में जहांगीर तरीन की शिरकत पर नाराज़गी का इजहार करते हुए इसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैसले की तस्दीक करार दिया था। उन्होंने कहा कि सरकारी इजलासों में जहांगीर तरीन के बैठने से नून लीग की मरियम औरंगजेब को बोलने का मौका मिलता है। तरीन को चाहिए कि पस मंजर में रहें। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी को जवाब देते हुए कहा है कि वो जहां भी जाते हैं इमरान खान की मर्जी और ख्वाहिश से जाते हैं। उन्हें शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तान की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। उनकी ज़िंदगी में इमरान खान वो वाहिद शख्स हैं जिन्हें वो लीडर मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जवाबदेह हैं। जहांगीर तरीन का कहना था कि वो हर नशेबो फराज में इमरान खान के साथ खड़े रहे, जिंदगी की आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अनजानी वजूहात के बायस क्या कहते हैं, उन्हें इससे कोई गरज नहीं। एक अहम अवामी मसले की बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल 6 रुपए लीटर महंगा होने पर अवाम फट पड़े हैं और इसे गरीब अवाम पर पेट्रोल बम से ताबीर किया है। महंगाई से बदहाल शहरियों ने ये इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से दीगर अशिया न सिर्फ महंगी हो जाती हैं बल्कि महंगाई का एक तूफान आ जाता है। रेलवे ने भी किराया बढ़ाने की तैयारी कर ली है। उधर वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का कहना है कि ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए इजाफे की समरी दी थी। हुकूमत ने अपने टैक्स कम करके पेट्रोल की कीमत कम बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि जब डॉलर 105 से 145 रुपए का होगा तो इसका फर्क तो पड़ेगा। पेट्रोलियम की जो अगर चेंज है वो तो IMF के एग्रीमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि हुआ क्या है, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी, ओगरा ने डिटर्मिनेशन की। ओगरा ने कहा कि जी टैक्स रेट के मुताबिक जो है 11 रुपए कुछ कीमत बढ़ जानी चाहिए। हमने 6 रुपए सिर्फ बढ़ाई, तो कैसे बढ़ाई? हमने अपना टैक्स कम कर दिया। तो अगर IMF की बात हम माने तो टैक्स और बढ़ना चाहिए था, हमने टैक्स कम कर दिया। बिलावल को सियासत सिखाने के ख्वाहिशमंदों की तादाद बढ़ती जा रही है। कल फजलुर रहमान ने उन्हें ये पेशकश की, आज शेख रशीद सामने आ गए। वज़ीर रेलवे ने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल को शागिर्द बनाया तो मौलाना से उनकी लड़ाई हो जाएगी।
اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے خلاف واک کا اہتمام کیا۔ F9 پارک میں ہونے والی اس واک میں سول سوسائٹی کے ارکان نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ ملازمتوں یا مواقع کے لیے چناؤ جنس نہیں بلکہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ آپ جب بھی پروفیشنل لائف میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں کوالیفیکیشن ہوتی ہے، بٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جاب اسپیسیفک کر دی جاتی ہیں یا لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے۔ پاکستان میں خاص طور پہ بہت سی جابز میں یہ بہت بڑی ایک کیا کہتے ہیں پرابلم ہوتی ہے کہ ایک لڑکا ایک خاص کام نہیں کر سکتا یا ایک لڑکی ایک فیلڈ میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح لڑکے ہوتے ہیں، بیکاز ہم نے خود ہی سے یہ اسٹگماز بنائے ہوئے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں خاص کام نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کوئی بھی مرد یا عورت کرنا چاہتا ہے جو کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے مگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جیسے کوئی میل نرس ہو گیا یا کوئی مونٹیسری ٹیچر کوئی میل ہو گیا، تو ہم یہ اسٹیریوٹائپ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ججمنٹ لوگ کرتے ہیں یا ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کام آدمی نہیں کر سکتے یا یہ کام عورتیں نہیں کرتی بھی اچھی لگتی، تو بس اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس فری ویل ہونی چاہیے کہ وہ کرے۔ Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.